अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर का मीनिंग देखें, लाइक व्हाट बिहेवियर मीन्स, के बिहेवियर से हमें क्या पता लगता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बिहेवियर हमारा जो है ऑन सेल्फ जो है कंडक्टिंग मैनर होता है। कि हम जैसे कि इमोशन हमने पहले पढ़ा था, और इमोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग बिहेव करते हैं। अगर हम बेसिकली बिहेवियर को देखें कि बिहेवियर बेसिकली है क्या, तो ये हमारा मैनर ऑफ कंडक्टिंग वन सेल्फ है। कि हम जो एक एक पर्सन का डिफरेंट काइंड ऑफ हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का, हर पर्सन का जो है वो अलग बिहेवियर होता है। जो कि वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस से मुराद कोई स्पेसिफिक चीज होती है जिस अकॉर्डिंगली वो जो है, जिसके मुताबिक वो बिहेव करता है। और ये हमारा इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, हमारा ग्रुप में बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, किसी स्पीशीज का इन्वायरमेंट में अलग बिहेवियर हो सकता है। हमारा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है बिहेवियर का। अगर हम किसी बच्चे से बिहेव कर रहे हैं तो हमारा उसको ट्रीट करने का जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। अगर हम किसी पेट को ट्रीट कर रहे हैं, हमारा उसके साथ बिहेवियर अलग होगा। मतलब कि बिहेवियर हमारा इन्वायरमेंटल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो अपना बिहेवियर कंडक्ट करते हैं। अगर हम बिहेवियर को साइकोलॉजी में देखें तो बिहेवियर पर जो है, बिहेवियरल साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है वो भी हम नेक्स्ट देख लेंगे। बिहेवियरिज्म की अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी हमें यही कहती है कि एक इंसान का जो है बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो शेप करता है। मतलब कि इंसान जो है एक बिहेवियर, एक इन्वायरमेंट में वो एक चीज बार बार जो है उस चीज को फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो चीज उस वो लर्न कर लेता है। बिहेवियरिज्म की थ्योरी बेसिकली हमें यही सिखाती है कि हम जो है एक बिहेवियर जो है लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, सेंस के अकॉर्डिंगली। हम लोग कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम वो चीज जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी में भी बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने जो 20 सेंचुरी के मिडल में ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो हमारा बिहेवियर है वो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट से, किसी चीज से इन्फ्लुएंस होता है, और हम वो चीज सीख लेते हैं और वही बिहेवियर हम अपना बार बार जो है शो करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बिहेवियर की टाइप्स देखें तो यहाँ पर बिहेवियर की टाइप्स पे जो स्टडी हुई थी उसमें ये रिवील हुआ था कि जो 90% जो इंसान का बिहेवियर है, इंसान का मतलब हमारी जो पॉपुलेशन क्या है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, इसमें जो 90% बिहेवियर जो है ना वो बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स पे बेस करता है। मतलब अगर हम इन 4 टाइप्स को नेक्स्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स मतलब क्या होता है। कि एक इंसान में स्पेसिफिकली एक अलग तरीके से जो है एक बिहेवियर जो है वो होता है, और वो उस अकॉर्डिंगली ही हर सिचुएशन को, हर हर एक्सपीरियंस की हुई चीज को उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करता है। हमारे पास इधर 4 टाइप्स आ जाती है। पहली जो है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, ट्रस्टिंग है एंड इनवर्स है। अगर हम ऑप्टिमिस्ट देखें तो ऑप्टिमिस्ट जो है वो हमारी पॉजिटिव साइड होती है एक पर्सन की, जो कि हर चीज को पॉजिटिव वे में देखता है और उससे एक्सपेक्ट करता है, उससे उम्मीद लगाता है कि वो, मैं जिस चीज को पॉजिटिव देख रहा हूँ वो बदले में मुझे पॉजिटिव मिलेगी। उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो स्किल और एबिलिटी होती है वो हमेशा अच्छी होती है। जैसे कि हमने कोई चीज, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, एक पर्सन है जिसने अपना जो है एक एग्जाम दिया, बहुत अच्छे तरीके से उसने उस चीज को प्रिपेयर किया है, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। लाइक वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया तो मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तो एक जर्नल से एग्जाम्पल आ गई। अगर एक पर्सन है, एक पर्सन आपके साथ बुरा करता है
तो आप उसको जो है ट्रीट करते हो पॉजिटिव तरीके से। आप एक दफा जो है वो आपको बुरा रिस्पॉन्स देता है, 2 दफा देता है, 3 दफा देखा है, एट द एंड वो यही सोचेगा कि ये बंदा मेरे साथ इतना वो अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है, मैं हमेशा इसको गलत जवाब देता हूँ लेकिन ये फिर भी जो है मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो जो है वो बंदा भी जो है आपकी तरफ पॉजिटिव वे में जो है टर्न आउट टर्न आउट हो जाएगा। वो भी आपको जो है पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो शो करेगा। ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी बेसिकली हमारी जो है पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है, जिसमें हमें अपनी स्किल्स और एबिलिटी पे बिलीव होता है, यकीन होता है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, तो बदले में भी हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर हम सेकेंड पर्सनैलिटी को देखें तो ये पैसिमिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, जिसमें जो होता है इंसान जो है फोकस करता है मतलब गलत चीजों पे। अगर कोई उसके साथ अच्छा भी करे तो वो कहता है कि इसके साथ बुरा ही होना चाहिए। वो हर चीज से अगर उसको जो है पॉजिटिव चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा जो है वो नेगेटिव चीज के ऊपर ही फोकस करता है और यही कहता है कि जो हर चीज जो है ना, अगर उसको वो हर चीज का जो है रिस्पॉन्स वो नेगेटिव ही देता है। उसके साथ कुछ भी वो सरप्राइज हो, कुछ भी वैलिडिटी हो, पॉजिटिव आउटकम हो, उसको यही होता है कि वो, क्योंकि वो हर चीज से यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे साथ तो होना ही बुरा है। वो किसी भी चीज से वो अच्छा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा उसका यकीन नहीं होता कि कोई चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको ये होता है कि बस बुरा ही होना है। इंसान की एक पर्सनैलिटी में एक पॉइंट होता है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इनहेंस करता है, पर्सनैलिटी को शो करता है। जो पेसिमिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज से नेगेटिव ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ही एक्सपेक्ट करेंगे। वो ये कहेंगे कि वो किसी चीज का जो है ना, कोई चीज अगर उन्होंने करनी है ना, तो वो उस चीज के लिए विलिंग नहीं होते कि वो ये काम कर लें, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने कुछ करना है तो मेरे साथ नेगेटिव ही होना है। वो हर चीज को नेगेटिव परसीव करते हैं, हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि हमने जो काम करना है वो हमारे साथ नेगेटिव ही इसका रिस्पॉन्स हमें मिलना है, नेगेटिव ही रिजल्ट मिलना है हर चीज का। तो वो जो है वो उस चीज को हर तरीके से नेगेटिव ही लेते हैं। वो पॉजिटिवली किसी को रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। अगर हम देखें थर्ड पर्सनालिटी की थर्ड पर्सनालिटी बिहेवियर की बात करें तो ये हमारे पास ट्रस्टिंग आ जाता है। ट्रस्टिंग जो हमारा ऐसा ऐसा सेट ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें हमें जो है वो यकीन होता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। हमारा जो एक्शन है ना वो अगले पे डिपेंड करते हैं, लाइक उस हमें इतना यकीन होता है कि अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें बदले में अच्छा ही मिलेगा, अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरा मिलेगा। लाइक उनको वो जो काम कर रहे हैं, जो अपना एटीट्यूड जो वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है वो बदले में उनको मिलेगा। उनकी एक जो ट्रस्ट की फीलिंग होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी कॉन्फिडेंट और सिक्योरिटी होती है कि उन्होंने कुछ काम करना है, वो अपना सेट ऑफ बिहेवियर उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये कहते हैं कि हमने जो है ना हर चीज जो है ना, अपना एक्शन जो है ना, दूसरे का हम पे ट्रस्ट है तो हमने वो काम अच्छा करना ही करना है। एक ट्रस्टिंग पर्सनैलिटी होती है ना, लाइक हमारा एक सेट ऑफ बिहेवियर बन जाता है कि हमने ये काम करना ही करना है, अगला बंदा हमसे डिपेंड कर रहा है, उसने एक्सपेक्ट किया है कि ये बंदा जो है मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, वो इतने यकीन से उसने ये काम मुझे बोला है तो मैंने ये काम करना ही करना है। आजकल मतलब अगर हम देखें अपने सराउंडिंग्स में, हमारे इर्द गिर्द जो है, अपने माहौल से एग्जांपल लें तो लाइक हमारे जो है पेरेंट्स को अपने बच्चों पे इतना यकीन होता है, इतना उनका ट्रस्टिंग बिहेवियर होता है, ऑनसेट होता है कि मेरे बच्चे तो इस तरह कर ही नहीं सकते। तो लाइक वो जिस तरह
वो कहते हैं ना कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो उस अकॉर्डिंगली जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली होती हैं कि अगर उन्होंने इतने ट्रस्ट से ये काम किया है ना, तो उनको उस एक्शन का जो है रिएक्शन भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम लास्ट पर्सनैलिटी की बात करें बिहेवियर की, तो वो एनविस है, जिसमें जो एक पर्सन है वो किसी की जो है सक्सेस से खुश नहीं होता। वो ये चाहता है कि अगला बंदा जो है अनहैप्पी रहे, उसको दूसरों को दुख में तकलीफ में देख के जो है वो खुशी मिलती है। वो बस चाहता है कि मैं ही मैं हूँ और कोई अगला बंदा जो है वो कामयाब नहीं हो। वो यही कोशिश करता है कि जो अगला बंदा है वो नेगेटिवली जो है वो उसको नुकसान हो, और उसकी वो दूसरों को नेगेटिवली जज करता है। उसको खुशी मिलती है कि अगर कोई नाकामयाब होता है, अगर कोई एक स्टेप पीछे चला जाता है, तो वो दूसरों को क्राइसिस में देख के इस हद तक खुश होता है कि वो जो है वो काम जो है वो इस तरीके से करता है कि उससे अगले बंदे को नुकसान मिले और कोई भी ये कुछ अचीव ना कर सके, और वो जो है हमेशा नुकसान में। आजकल यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है कि लाइक कंपटीशन का दौर है, और लाइक कुछ लोग जो है कंपटीशन को इस हद तक स्वेर किस्म का बना लेते हैं कि वो चीज उनकी पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में जो है ना वो चीज आ जाती है कि उनसे आगे कोई जाए ही ना। अगर किसी का नुकसान होता है तो वो उसको नुकसान में देख के जो है खुश होते हैं, और किसी की सक्सेस पे खुश नहीं होते, और हर काम वो करते हैं कि अगले बंदे को जो है वो नुकसान ही हो। तो इस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, और जिससे हमारी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। और हमें जो है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में अपने किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसका जो बिहेवियर पैटर्न है उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दफ़ा नहीं होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा, तीसरी दफ़ा तो होगा ही ना। लाइक हाँ, वो कहते हैं ना कि बार-बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। काम जैसे हम अगर कोई काम करते हैं तो इस चीज़ को बार-बार करके ही हम उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं ना। तो किसी की हेल्प करना, उसके बिहेवियर को चेंज करने में, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में, जिसमें आगे जाके उसको नुकसान ना हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मैटर करती हैं। अगर हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हम किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अ, अगला बंदा भी एक एक होता है ना, उसको एक बिलीव होता है कि ये इंसान मेरी हेल्प करता है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी एक पर्सन की होती है ना, समटाइम वो अपनी उस पर्सनैलिटी से खुश नहीं होता। वो कहते हैं ना, एक इंसान को ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, एक इंसान को ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो एक जो मिड पॉइंट होता है ना, इंसान को वहां पे होना चाहिए कि किस चीज को किस तरह परसीव करना है। उसको हर किस्म की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और उसको वो वाली पर्सनैलिटी और वो वाला बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए जो कि उसको आगे इन फ्यूचर भी हेल्प आउट करे, और किसी दूसरे को गाइड करने में भी हेल्प आउट करे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।